नमस्ते मित्रों। बहुत सारे बच्चे व्यथित हैं, तो फिर उनके चाणक्य कैसे चुप बैठ सकते हैं। लाखों विद्यार्थी जब मार्गदर्शन मांग रहे हों तो शिक्षक आखिर कैसे मूक बैठा रहे। विगत 2-4 दिनों से जो वाकये हमारे समक्ष आ रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया है ना, और जो हमारे अन्य सोशल मीडियाज हैं, उनसे जो बातें समझ में आ रही है, हमारे बच्चे बड़े भ्रमित हो रहे हैं, प्रतियोगी बड़े भ्रमित हो रहे हैं। कई तरह की डिबेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही है। पूरे घटनाक्रम को एक सिरे से जोड़ा जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन तफ्तीश कर रहा है और तार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो ईमानदार हैं वो खुद ये मांग उठा रहे हैं कि पूरी सेकंड ग्रेड की भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि ईमानदार बच्चों को बहुत आघात पहुंचा है। जिन बच्चों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है और उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो प्रतियोगी दुविधा में है कि हमारा दोष क्या है। हमारा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लेवल 2 में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और उनकी वो जो है भर्ती है रद्द कर दी गई। मित्रों, काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति उन बच्चों की उस समय भी थी। और फिर उनके साथ एक और चोट अगर इस रूप में हो जाए तो उनको तो बस अब कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और अगर सभी पेपर आउट हो चुके हों तो अब हमें क्या करना चाहिए? तैयारी करना छोड़ दें, ऐसा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। सर, अब तो मन ही नहीं है कि राजस्थान की किसी भर्ती परीक्षा में हम भाग लें। आप सोचिए, ये राजस्थान की प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। कुछ चंद लोगों ने, स्वार्थी, दुष्ट और दृष्ट लोगों ने लगा दिया है। ये मिट्टी मेवाड़ की, ये मिट्टी मारवाड़ की, ये हाड़ौती की मिट्टी है ना, ये धरा जो किसी समय शौर्य के रूप में है ना, बलिदान के रूप में इतिहास में याद की जा रही थी, अब मुझे नहीं लग रहा है कि अगर ये ध्यान नहीं रखा तो पेपर आउट होने के लिए प्रसिद्ध धरा बन जाएगी। और पेपर भी आउट हो रहे हैं, और पेपर आउट करने वाले लोग कितने निर्लज्जता के साथ, कितने बेखौफ हैं, मन ही मन बड़े कॉन्फिडेंट हैं। उनको बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी तैयार बैठी हुई है, एक लंबी फौज बैठी हुई है। हद हो गई। और या इन चोरों को मुंह तोड़ जवाब दे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कभी विचार कीजिएगा कि असत्य जब जीतता हुआ दिखाई दे तो क्या सत्य को मैदान छोड़कर भाग जाना चाहिए? अगर सत्य चुप रहा, मैदान छोड़कर भागने लगेगा, तो यह सत्य, यह आतताई तो बिल्कुल बेखौफ हो जाएंगे। कभी कभी मैं ये भी, इस सारे घटनाक्रम को जब मैं भी पढ़ रहा हूं तो मुझे यूं लग रहा है कि जो प्रतियोगी पकड़ाए गए हैं वो भी बहुत अच्छे घरों से हैं। उनके अभिभावकों में बहुत सारे अभिभावक जो हैं सरकारी सेवाओं में हैं। उन सेवाओं में से भी शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे प्रबुद्ध जन हैं। मैं उनकी बुद्धि पर भी विचार कर रहा हूं कि ऐसी धोखे से कोई अगर नौकरी मिल जाए, है ना, तो क्या हम अपने सिद्धांतों को, अपने मूल्यों को इस तरह से गिरवी रख देंगे? कल को कोई राजस्थान का सौदा करने के लिए हमें कह दे, कल को हमें हमारी मातृभूमि का, हमारी मां का सौदा करने के लिए कोई कह दे और हमें कोई बहुत बड़ी नौकरी दे दे, तो क्या हम ले लेंगे क्या? है? अरे कुछ तो अपने भीतर पानी बचा हुआ है या नहीं, कहने को मजबूर हो रहा हूं। या फिर आज भी इतना होने के बाद पानी पानी हो। मैं फिर बहुत मजबूती के साथ राजस्थान का, भारत का एक नागरिक होने के नाते ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि संविधान के दायरे में जो भी उचित हो ये कदम तो इनके साथ उठाने ही चाहिए। लेकिन अगर एक लंबी फौज इनको बचाने में खड़ी है, सरगना कहां कहां तक बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए होंगे, तो ये कहीं न कहीं नाकामी है। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा तमाचा है जो अभी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। सरकार हर कदम प्रयास करती है, लेकिन फिर भी उस प्रयास के बावजूद भी अगर ऐसा हो जाता है, रीट भर्ती परीक्षा रद्द कर दी, उन लोगों के साथ आज कितना बड़ा कुछ हो गया है। जेलों में डालना कोई, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई उनको दंड देने वाली बात है।
कुछ लोग वापस पेरोल पर फलाना ढीका छूट जाते हैं, अपने काम को आगे की तरफ अंजाम देने लग जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के माध्यम से लाखों करोड़ों कमा रखे होते है ना। कुछ 1-2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1-2-5 करोड़ अगर खर्च भी कर दें तो वो चिंता नहीं करते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि अब हमारे बच्चों को क्या करना है, प्रतियोगियों को हिम्मत हारनी है या अभी भी हमें कुछ करना है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि अंधेरा ये चाहता है कि सूर्य कभी नहीं उगे, तो क्या अंधेरे को ऐसा करने देने की इजाजत हम दे देंगे? हम सूर्य हैं, हम उग कर ही रहेंगे। क्या असत्य को, क्या झूठ को हम आगे बढ़ने देंगे? नहीं, हम सच्चाई हैं, हम सत्य हैं, असत्य पर विजय हम प्राप्त करेंगे। हम संस्कारी हैं, हम स्वाभिमानी हैं, है ना। हम बेईमानों की फहरिस्त में नहीं है, उनकी लाइन में नहीं है। हम स्वाभिमानी हैं, हम ईमानदार हैं। हमारे साथ चोट जरूर हो गई है, लेकिन क्या हम चोट खाकर अगर मैदान छोड़ देंगे मित्रों, तो फिर तो यही लोग फलीभूत हो जाएंगे। कभी ये भी सोचने का मन करता है कि इस तरह से जो लोग सिस्टम में आ जाते हैं, और अभी तक कई आ गए, और उन्हीं लोगों के हाथ में जब कल की परीक्षाएं होती है, आने वाले समय की परीक्षा उन्हीं के, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी बने हुए होते, तो क्या वो लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से किसी अन्य को और नहीं घुसाएंगे? क्योंकि उन्होंने 10-20 लाख रुपए दिए हैं, तो वो भी तो चाहेंगे कि हम भी 5-50 करोड़ कमा लें। इस प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाते हुए इन ये जिनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, उनके हौसलों को पस्त करना है। ईमानदार बच्चों और उस दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनके पास घरों में सही स्थितियां नहीं है ना, फिर भी उन्होंने कुछ गाइड खरीदी है, कुछ किताबें खरीदी है। घर में ढंग से पढ़ने की जगह नहीं थी, तो खेतों में, पालियों पर, पेड़ के नीचे, कहीं किसी संग्रहालय में, किसी मंदिर में, किसी ऐसे स्थान पर जाकर, है ना, कुछ पंचायत भवनों में, इधर उधर किसी भवनों में जाकर उन्होंने तैयारी की है। तो क्या उनकी तैयारी को इसी तरह से बर्बाद होते हुए आप और हम और सरकार देखती रहेगी क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे प्रशासन से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस पारदर्शिता के साथ काम करवाने का प्रयास निरंतर करते हैं, उनसे आग्रह ही कर सकते हैं हम कि ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। कांस्टेबल में भी हो गया, सब इंस्पेक्टर में भी हो गया, कहते हैं कि आरएस में भी हो गया, सेकंड ग्रेड में भी अभी सभी पेपर आउट होने की बातें जो है हम सुन रहे हैं। तो फिर हमारे बच्चों को हताशा तो हुई है, निश्चित तौर पर हुई है। टेबल से उठाया गया है, साहब निवाला यहाँ तक आया, और उनसे कहा कि नहीं, नीचे रख दो वापस, ये नहीं खा सकते आप हैं। रीट में बहुत अच्छे नंबर लाकर जो आश्वस्त थे कि हम तो बस अब हमारा चयन पक्का है ना, और उनको कह दिया कि आपकी भर्ती रद्द हो गई है। और फिर ईमानदार बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि अगर ये सारे पेपर आउट है तो फिर इस भर्ती को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। पक्ष विपक्ष की बातों में हम नहीं पड़ते हैं, हम तो केवल सरकार से इतनी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे आतताइयों को समय रहते अगर आपने नहीं रोका तो ये आपके लिए बड़ी चुनौती बन गए थे, बन रहे हैं और बनेंगे। और युवा जब भयंकर आक्रोश में होता है, उसको जब जस्टिस नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी तकलीफ आती है। कुछ खबरें जो आप सभी पढ़ रहे हैं, चारों पेपर आउट, कुल 339 प्रश्न मिले, एफआईआर में 30 का जिक्र, उनमें से 5 हिंदी व एसएस पेपर से मैच। अब ये गाड़ी भविष्य सड़क पर है, बस बार बार टोल प्लाजा से आती जाती दिखी हुई है। और झालोर का शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड पेपर लीक गिरोह, अब समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी चीज़ों को किस तरह से, ये तो उदयपुर के पुलिस प्रशासन ने बहुत चुस्ती के साथ, बहुत व्यवस्था के साथ इस बात को पूरा प्रूव करते हुए पकड़ा। और अगर मान लो ये पेपर जो हो जाता जीके का और कोई नहीं पकड़ता, तो पूरी भर्ती में इस सिस्टम में जो भी जितने लोग, पता नहीं अब 2000 लोग सेलेक्ट होते भ्रष्टाचारी या 3000, ये संख्या तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो तो आ जाते इस भ्रष्ट तरीके से, और फिर तो वो और सिस्टम को आगे की तरफ बढ़ाते। इसलिए, और आज तो और बहुत दुख हुआ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। इधर सांसद किरोड़ी लालजी मीणा बोल रहे हैं कि आरपीएससी से लीक हुआ है पेपर, 15 दिन पहले ही मास्टरमाइंड के पास पहुंचा, सीनियर टीचर भर्ती रद्द हो। मेरे पास उस व्यक्ति का भी नाम है जिसने पेपर दिया है। तो इन सब चीज़ों से लग रहा है कि चीज़ें
जो हैं कहीं न कहीं इस भर्ती पर शंका के बादल तो मंडरा ही रहे हैं। बच्चे हमारे हताश हैं। उन सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आपको 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए। 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा किस मोड़ पर समाप्त होगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन संभावनाएं जो अगर इस तरह से जो हम देख रहे हैं उससे तो फिर ये भर्ती रद्द हो, क्योंकि अगर ऐसे चोर लोग इस भर्ती परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो हमारे ईमानदार बच्चों का क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है। एक बच्चे को जब पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और उसका चयन नहीं हो तो उसको संतोष मिलता है और वो अपनी गलती मानता है कि मेरी तैयारी में कमी है। अब वो हर बच्चा अपने आप को दोषी नहीं मान रहा है, हर बच्चा सिस्टम को, सरकार को दोषी मान रहा है कि हमारा चयन होता नहीं होता ये अलग बात थी, लेकिन हमें पारदर्शी तरीके से परीक्षा में जो हमें मौका मिलना चाहिए था, हमारे सपनों के साथ कुठाराघात हुआ है और निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं बड़ा संदेहजनक है। और आज इस खबर ने मुझे झकझोर दिया है, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। हमारे बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न भेज दिए कि सर हम 3rd ग्रेड की तैयारी करें या नहीं करें, राजस्थान की किसी परीक्षा का मुंह नहीं देखें। आप सोचिए, राजस्थान से मैं भी हूं, आप भी राजस्थान से हैं, मिट्टी की अस्मिता का सवाल है ना। इस तरह से मैदान छोड़कर कैसे भागेंगे। लेकिन इस कन्हैया लाल ने, हनुमानगढ़ के इस बेटे ने जो किराए पर मकान लेकर, कमरा लेकर तैयारी कर रहा था हनुमानगढ़ में, और ये 19 तारीख से जब ये भर्ती परीक्षा का मामला बैठा रद्द वाला, तब से ये बड़ा डिप्रेशन में था और रीट की तैयारी कर रहा था और सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा जा रहा हूं, सॉरी पापा जा रहा हूं। अगर ये शब्द भी हमारे सिस्टम को, हालांकि जिनके गेंडे की चमड़ी है उनको तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कन्हैया लाल उनका बेटा नहीं है, ये तो किसी एक पिता का बेटा है। लेकिन जितने भी संवेदनशील और सजग लोग हैं, क्या ये संकेत हमारे लिए जागने के लिए उन आतताइयों को और उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने पेपर खरीदा है, मैं तो कह रहा हूं उनके अभिभावकों को, क्योंकि उस बच्चे ने पेपर कहां से खरीद लिया। मैं अगर मेरे बच्चे के लिए पेपर खरीदता हूं, आप सोचिए, तो मैं क्या दोषी नहीं हूं? मैं भी उतना ही दोषी हूं जितना कि एक सिस्टम में बैठा हुआ आदमी या गिरोह का सरगना जिस तरह से पेपर लीक करने में पूरा सहयोग कर रहा था और पेपर लीक किया। अब कहां से हुआ पता नहीं, सिस्टम कहां से ये फेल्योर हो रहा है, कहां से पेपर चले जाते। इतना होने के बाद भी सभी को सख्त से सख्त सजा नहीं मिली तो इस कन्हैया लाल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं मेरे सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों से करबद्ध आग्रह करता हूं, जिस तरह से कन्हैया लाल अपने आप को कहीं न कहीं अंदर से हारा हुआ महसूस करके इस संसार को छोड़कर चला गया है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी, एक बहुत बड़ी सबक और सीख देकर गया है कि और किसी गरीब का, और किसी ईमानदार अभिभावक का, माता पिता का बेटा और बेटी इस तरह का कृत्य ना करें। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हम सरकारी सेवा में आएंगे या नहीं आएंगे, कोई भी लक्ष्य अपने जीवन से बड़ा नहीं होता है मित्रों। इसलिए मैं शिक्षक होने के नाते आपसे बार बार आग्रह करता हूं, ये हम कतई ना करें। कन्हैया लाल ने कर लिया है, लेकिन हम इस तरह के कृत्य को नहीं कर सकते। हमारे ऊपर माता पिता का ऋण है ना। हम मेहनत मजदूरी कर सकेंगे, हम कुछ न कुछ जरूर कर सकेंगे। क्या नौकरी से ही सब कुछ संभव है? मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह से कोई भी हीन भावनाग्रस्त ना हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन से जो दूसरा काम करना शुरू कर देंगे, आप निश्चित तौर पर बहुत सफल स्थिति में आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे और कन्हैया लाल की आत्मा को शांति मिले। किराए के मकान पर रहते रहते उसको ये लग गया कि सारे ही पेपर आउट हो रहे हैं और उसने जो है जर्जर क्वार्टरों में जाकर कहीं न कहीं अपनी इस जीवन को समाप्त कर दिया। ठीक नहीं है, लेकिन संवेदनशील हूँ, स्तब्ध हूँ, आंखें नम हैं, और मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि इन दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको जंगे मैदान में खड़ा होना होगा। अपने तरीके से जहाँ जैसे विरोध दर्ज करा पाओ, शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि जिन्होंने किया वो तो किसी भी जघन्य अपराध से कम नहीं है ना। एक व्यक्ति को नहीं, एक बच्चे को, सपनों को नहीं मारा है, उसके पूरे के पूरे परिवार को उन्होंने मारा है। करोड़ों अरबों रुपए का आघात सरकार को ही पहुंचाया है। आरपीएससी पुनः अगर परीक्षा कराएगी तो करोड़ों रुपए का तो उनसे वसूल करना चाहिए।
उनसे वसूल करना चाहिए, उनकी संपत्तियों को जब्त करके समाप्त कर देना चाहिए। अगर इतना कठोर हम नहीं होंगे तो इस सिस्टम में बैठे हुए लोग इसी तरह से हमारे बच्चों का खून करते रहेंगे। क्या हम इसी तरह से चुप बैठे रहेंगे? मेरा आप सबसे आग्रह है, आप अपनी तैयारी कीजिए। शायद ये अंतिम बार है, ऐसा मुझे लगता है। सरकार इसको अंतिम बार कर देगी और जो अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हैं, पिछले मामलों में भी, उनको सख्त से सख्त सजा अपने तरीके से देने का प्रयास करें, सख्त प्रावधान और बनाएं, है ना। इनकी संपत्तियों को जब्त करके इनको रोड पे लाएं, जिस तरह से बच्चों को रोड पर लाए ना ये, है ना। इसमें सभी अभ्यर्थी, सभी अभिभावक जिन्होंने पेपर खरीदा है और जितने भी चोर लोग हैं, जिन्होंने भले वो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए हों, भले कहीं नेताओं के संप्रदाय से बिलोंग करते हों या किसी भी तरीके से प्राइवेट तरह के लोग हों, उन सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारत का नागरिक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते मेरे सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, ऐसा कृत्य हम नहीं करेंगे। हम डिप्रेशन में इतना नहीं आएंगे कि हमारे माँ बाप का कर्ज हमारे ऊपर है ना। एक अदनी सी ये नौकरी नहीं मिले तो हम अपने आप को समाप्त कर देंगे, ऐसा कतई नहीं करें, ऐसा कतई नहीं करें, ऐसा कतई नहीं करें, है ना। दुखी मन से अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ।